कहाँ पर हो? ताहा। हाँ भाई इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ताहा, कैसी तबीयत है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अब आप ये बताइए क्या समझना है आज आपने इस चीज़ में शुरू। शुरू कर दो जहाँ से समझा रहे हो। HTML से शुरू करो, CSS से शुरू करो, जहाँ से समझ में आए। अरे HTML से शुरू करो क्या? अब इतना टाइम थोड़ी है। आप कोई एक टॉपिक मुझे बता दो कि कहाँ इस टॉपिक में मुझे कंफ्यूजन है, मैं वो शुरू करा देता हूँ। जी कह रहा हूँ आप मुझे कोई एक टॉपिक बता दो कहाँ मुझे इसके अंदर कंफ्यूजन है, मैं आपको वो टॉपिक समझा देता हूँ। क्या कह रहे हो? कोई एक टॉपिक आप मुझे बताते हैं तो फिर मैं आपको यार बता एक देता हूँ। टॉपिक तो मुझे खुद भी याद नहीं है। तुम स्टार्ट से चलो ना, HTML से मुझे बताओ। मैं देखना चाहता हूँ HTML कुछ से। रिवाइज करने। हाँ, अच्छा, हो जाएगा। पॉसिबल है, मुश्किल तो नहीं है कोई। कर लेंगे इमरान भाई, हाँ कर लेंगे अल्लाह का नाम लेकर। बस ठीक है। तुम्हारी भी तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना उससे। मेरी तो हो जाएगी मगर बहुत पीछे का बात हम्म, हो गई ना यार इमरान भाई। तो अब यहीं से शुरू कर दो। कल सर वाले टॉपिक शुरू कर दो, जो लास्ट क्लास वाला वही कर दो, और क्या है। नहीं नहीं, फिर ऐसा आपको जब पिछला ही नहीं आता होगा तो फिर आप आगे का कैसे करोगे? तो वही चीज है ना, मैं तो थोड़ा सा टाइम है, आगे पीछे लाइट का भी मसला है, मेरा तो लैपटॉप वगैरह, लेकिन वही है ना, थोड़ा सा लाइट का मसला है, तो प्रैक्टिस करने में मैं थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कुछ चीजें ऐसी आगे पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा। जगह का थोड़ा सा बैठ के प्रैक्टिस करने में ना थोड़ा मसला है बस। जगह लैपटॉप है बस, ये करेंगे अभी, जारी बात है, कहीं ना कहीं तो बैठ के करेंगे। तो ये सारी चीज है, और फिर इमरान भाई लैपटॉप है बस। अब अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा टाइम कर दिया, मुझे मुश्किल लग रहा है आपका ये आगे क्लियर कर पाना। ये अल्लाह खैर करेगा यार, क्या करेंगे। अभी टाइम है, अभी जो है ना जावा स्क्रिप्ट टेस्ट होने में टाइम है, तब तक काफी चीजें जो है ना कर लेंगे। अच्छा अच्छा इंशाल्लाह। और काफी चीजें और भी दिमाग में है, तो उसी हिसाब से चलूंगा मैं। अच्छा 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 अच्छा। हम्म, मैं इसमें मैं SSD लगवा लूँ ना यार तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, ये बहुत अभी भी स्लो चल रहा है। हाँ तुम्हारा तो लगवाओ, मैं भी SSD लगवाऊंगा। कहाँ से शुरू कर रहे हो? चलो बुक खोल रहा हूँ अभी यार मैं। यार अभी नहीं पिया, मैं पी लेता हूँ। पी लेता। ये देखें मेरा HTML और CSS आ गया। इसके अंदर हम बारी बारी सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे जाते हैं। स्ट्रक्चर भाई का ये ज़रूरी नहीं है, नीचे जाते यहाँ से कोई एक चैप्टर पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट में भी नहीं, इमेजेस लिंक्स लिस्ट। चलो लिस्ट वाले चैप्टर पे आते हैं। अच्छा इमरान में हमारे पास होती है 3 टाइप्स की लिस्ट होती है, सही है। एक लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट, हम्म। सही है। ऑर्डर्ड लिस्ट जो है हमारी वो ऐसे बनती है। ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी कुछ ऐसे बनती है, OL लगाएंगे, उस OL के अंदर जितने भी LI होंगे ना, उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे ना LI, तो LI की काउंटिंग आएगी 1 2 3 करके। जैसे ताहा लिखा यहाँ पे लिखा वजाहत, यहाँ पे लिख दिया मुजम्मिल। यहाँ पे लिख दिया ठीक है। इमरान का। सही है भाई। ठीक है, बेहतरीन। अब इन LI के बाहर जो भी लिखा हुआ आएगा ना वो 1 2 3 में लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये है हमने किसी चीज को ऑर्डर किया है। अब ऑर्डर जो बंदा करेगा ना तो वो देख के करेगा कि भाई पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, मतलब एक सीक्वेंस से काम होगा। तो इसलिए इसके अंदर हमारी 1 2 3 ये सब कुछ लिखा हुआ आता है। ठीक है। अब यही सेम चीज अगर मैं कॉपी करके नीचे करूँ, हम्म।
सिर्फ ओ की जगह यू कर दूं तो वो हो जाएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। ये देखें, तो इसमें डॉट बने हुए आ गए। इमरान भाई जी जी। देख रहे हैं आप, इसमें डॉट बने हुए आ गए। ये आपकी डॉट अनऑर्डर्ड बने लिस्ट हुए हो हैं। गई। ये देखें हाँ, ना आप, अनऑर्डर लिस्ट। इसमें 1 2 3 ऐसे कर है, इसके अंदर डॉट 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 ऐसे कर, ये जूम अनऑर्डर्ड करो लिस्ट हुई। थोड़ा सा, तुम जूम 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 आउट करो, क्योंकि स्क्रीन नहीं आ रही मेरे सामने। हाँ बताओ। हाँ ठीक है, बोलो आप। 1 2 3 आ रहा है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है। जिसमें 1 2 3 आता है ना, वो ऑर्डर्ड लिस्ट हाँ कहलाती है। ये- और ये ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है, जिसके अंदर यू एल होता है, जिसके अंदर ये होता है ना। हम्म। हम्म। सही है। अब इसका मतलब ये है कि हम ओ एल के अंदर जितने भी एल आई लिखेंगे ना, हम्म। वो जितने भी ओ एल के अंदर जितने भी एल आई लिखेंगे वो हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट में आएंगे, क्योंकि इसके ठीक चाइल्ड है। है। और यूएल के अंदर ठीक जितने है। भी एल आई लिखेंगे वो अनऑर्डर्ड आएंगे, क्योंकि वो यूएल अनऑर्डर के लिस्ट में चाइल्ड है। आएंगे। सही। ठीक है। अब हम जाते हैं बुक की तरफ दोबारा। बुक की तरफ में अब डेफिनेशन लिस्ट आएगा, जो कि मैंने भी सही कुछ खास पढ़ा नहीं है। अच्छा भाई, डेफिनेशन लिस्ट एक हमारी बनेगी, उसके अंदर डेफिनेशन डेटा आएगा, डेफिनेशन टर्म, अच्छा, और डेफिनेशन डेटा। सही। अच्छा, बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं यार इमरान भाई कि क्या कहते हैं, नाउन की डेफिनेशन और वगैरह वगैरह। हम्म। यहाँ पे हम एक बना लेते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में ये बनेगी डीएल। अब वो ओ एल थी, वो अच्छा। ऑर्डर्ड लिस्ट थी, यूएल थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, डीएल है मतलब ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर डेफिनेशन एक लिस्ट। आएगा डी टी, डेफिनेशन टर्म, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि हम किस जी चीज ठीक की है। डेफिनेशन। डी टी, हाँ। डी टी का मतलब है डेफिनेशन डेफिनेशन। टर्म, डेफिनेशन टर्म। डेफ ट्रम। ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, डी टी इज इक्वल टू, सही। इस डी टी के अंदर हम डेफिनेशन ट्रम। लिखेंगे, ठीक है। इस डी टी, इस हम्म। से मैं कमेंट कर देता हूँ। इसके अंदर हम लिखेंगे कि किस चीज की डेफिनेशन लिखनी है। जैसे अगर हम नाउन की डेफिनेशन लिखते हैं तो पहले हम नाउन लिखते हैं। सही है। हम्म। हेडिंग ठीक है, डालते हैं ना। नाउन लिखेंगे। सही है। हाँ, अब नाउन। वैसे इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे किस चीज की इन लोगों ने डेफिनेशन दी हुई है। हम्म। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है सशिमी। चलो हम कुछ भी नाउन लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया भाई, नाउन। ये हमारी आ गई हेडिंग। अब हम लिखेंगे डी डी, जो कि कहलाएगा डेफिनेशन डेटा। वो डेफिनेशन टर्म थी, अब उस डेफिनेशन का डेटा क्या है। हम्म। वर्ब, कुछ ऐसे करके डेफिनेशन थी, याद आएगी आपको। नाउन। नाउन इज अ वर्ब ऑफ एनीथिंग, एनिमल और थिंग। इस तरीके हाँ, से थी ना। नाउन इज द नाउन। नेम ऑफ एनी प्लेस, एनिमल्स और थिंग। हाँ हाँ, नाउन इज अ प्लेस। सही सही सही। ये आ गई। हाँ, नाउन इज अ, सही है। बस हम ये कॉपी करके, ये है इसकी डेफिनेशन आ गई हमारे पास। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस क्या तरीके नजर हमारे लग गया पास क्या, या रहमतुल्लाह? नाउन की डेफिनेशन आ गई। ठीक है। सही है। इसी तरीके से अब हम ये एक कर देंगे डी टी। अब हम लिख देंगे डेफिनेशन हम्म। टर्म के अंदर हम लिखते हैं भाई प्रोनाउन। फिर हम एक और डी डी बनाएंगे। इसके अंदर हमने सिर्फ एक लॉरेम समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। क्या फर्क है भाई इन सब में, नजर आ रहा है? मैं नहीं आ रहा। हाँ, नजर आ रहा है। अब ये ना, ये इन सब की लिस्ट बनी हुई आ गई। और ये जो डेफिनेशन है ना, प्रोनाउन वगैरह, इन सब की लिस्ट बनी हुई नहीं है, बल्कि इन सब के अंदर जैसे हम हेडिंग डालते हैं, हेडिंग साइड में लिखते हैं, और फिर हेडिंग के नीचे एक वर्ड का गैप छोड़ के देखो। अगर आपको याद हो, थ्री ठीक फोर है। क्लास में हम लोग ऐसे ही लिखते थे, नाउन लिखते थे, उसके नीचे से हेडिंग नहीं लिखते थे, उसके इधर से ठीक है। लिखते थे। इधर से मैं आपको बना हम्म। के दिखाता हूँ।
ये देखें, अगर चाहता बंदा यहाँ से भी तो लिख सकता था ना, लेकिन हम लोग जब भी डेफिनेशन लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, तो सही। इसने यही किया हुआ है। सही है। दोबारा बताओ क्या कहा तुमने? हम डेफिनेशन तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होगी ना? लेफ्ट हैंड से तो होगी स्टार्ट, लेकिन देखो नाउन के नीचे से नहीं होगी, नाउन के इधर से होगी। देखो यार मैं कैसे समझाया इमरान भाई आपको। हाँ, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, नाउन के नीचे से नहीं होती स्टार्ट। ठीक है। हाँ सही है, हेडिंग ऐसे डालते हैं हम लोग जैसे प्रोनाउन की। तो जो भी चीज इसमें होगी हाँ, तो ये डेफिनेशन में। कैसे हुआ ये? जी, हम्म ये कैसे हुआ? ये आया कैसे सीक्वेंस है? हाँ। ये सीक्वेंस इसी वजह से हुआ कि क्या कहते हैं, हमने डी डी और डी टी का इस्तेमाल किया है। तो जो भी हम डी टी में लिखेंगे ना, अच्छा। वो हेडिंग हो जाएगी डेफिनेशन की। जैसे हमने देखो नाउन लिखा हुआ ठीक है है। डी टी में, ठीक है। डी टी में हमने नाउन लिखा हुआ है ठीक ना है। ये, तो ये हमारी डेफिनेशन की वो हो गई, ऐसे ही। हेडिंग हो गई। और ऐसे ये भी इसके अंदर हम लिखे डेफिनेशन की ठीक हेडिंग हो गई। है। और जो डी डी है, डी डी की फुल फॉर्म है डेफिनेशन डेटा, हम यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ डी इज डेफिनेशन डेटा। सही है भाई। सही है। तो ये था कुछ, अभी हमारा लिस्ट खत्म हो गया, ठीक है। और मेरे ख्याल से कुछ है नहीं ठीक है। लिस्ट के ठीक है। अंदर। सही है भाई। यही चीजें थी लिस्ट में, ऑर्डर, अनऑर्डर और डेफिनेशन। अच्छा, ये एक थी ना? नेस्टेड लिस्ट होती है, एक नेस्टेड लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। इसकी मैं आपको एक लिस्ट के एग्जांपल अंदर देता हूँ, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इमरान भाई। रिकॉर्डिंग कर रहे हो इसकी? हाँ हैं? हाँ हाँ कर रहा हूँ। ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इमरान भाई। एक हम बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट अपना, एक हम यहाँ पे बनाते हैं फूड आइटम की ना, कहते हैं देसी मेन्यू करते हैं। चलो इसको देसी मेन्यू, देसी मेन्यू में आने के बाद यूएल बनाया, यूएल के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक एलआई। ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा बिरयानी। हम्म अब बिरयानी तो बहुत सारी किस्मों की होती है। हम्म अब हम उस बिरयानी की भी अलग अलग किस्म डिफाइन करनी है कि चिकन बिरयानी, बीफ हम्म बिरयानी, मटन बिरयानी, ठीक नली है। बिरयानी भी होती है, थाल बिरयानी भी होती है। लिख रहे हैं। अब हमें इस एलआई के अंदर फिर मतलब हमें एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर और लिस्ट बनानी है। सही। तो ये बिरयानी के अंदर ही बिरयानी की और लिस्ट बनानी है, तो वो कहलाती है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है। वह ऐसे बनती है कि एक एलआई है, एलआई के अंदर हम दोबारा यूएल बनाते हैं। ऐसे ही। हालांकि मेन LI के यूएल ये अंदर। है, इस यूएल का चाइल्ड है हम्म बिरयानी। अब इस बिरयानी के अंदर हम्म, हमने एक और यूएल बनाई क्योंकि हमें इस बिरयानी की टाइप्स डिफाइन करनी है। समझे? ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे भाई चिकन बिरयानी, यहाँ पे हम लिख देंगे बीफ बिरयानी, बीफ बिरयानी, और फिर हम लिख देंगे मटन बिरयानी। ठीक है। अब ये देखो ये कैसे बनी हुई आएगी लिस्ट, ऐसे आ गई। बेहतरीन। सही है। अगर हम सिर्फ ऐसे लिखते, हम्म, अगर हम सिर्फ ऐसे लिखते बिरयानी चिकन बिरयानी, इसको कर देते बीफ बिरयानी, इसको कर देते मटन बिरयानी, तो ये बिल्कुल लाइन से आ गया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बिरयानी की अलग अलग किस्म है। हम्म, देखो इमरान भाई, जी। इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि भाई मेन चीज बिरयानी है। इस बिरयानी की ये 3 किस्में हैं, ये हम्म ये बिरयानी 3 की किस्में। किस्में। ठीक है। स्क्रीन चली गई? नहीं नहीं, आ रही चली गई थी फिर आ गई। चलो चलो सही। ये देखो ये बिरयानी की 3 किस्में, इसके अंदर हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो खुद से एक लिस्ट बनी हुई है। तो इस वजह से हम इन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं भाई? यूएल के अंदर LI, फिर नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट। हम यहाँ पे लिख देते हैं
this or नेस्टेड लिस्ट। समझ गया भाई। अब हम आते ठीक है। हैं दोबारा इस चैप्टर में। खत्म हो गया ये वाला चैप्टर। इसके बाद हम आप आ गए लिंक्स का चैप्टर भाई, जो सर ने बताया था छुट्टी मत करना, बहुत जरूरी चैप्टर है। लिंक्स का चैप्टर हमारा कुछ यूं है। चलो यहाँ पर हम लिंक्स के चैप्टर। अच्छा, लिंक्स कैसे बनती हैं भाई? अब हमें अपने यूजर को दिखाना है कि हमारा, आप इस पेज पे क्लिक करो और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे घुस जाओगे, यूट्यूब चैनल पे आ ठीक है। जाओगे। तो हम आएंगे बिल्कुल। एंकर टैग ए। अब इस href के अंदर हम ये लिखेंगे कि हमें यूजर को लेके कहाँ जाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे https, हमें यूजर को लेके जाना है भाई www.youtube.com/jsguru c/jsguru। और यहाँ पे हम जो, ये तो यूजर को नजर नहीं आएगा, ये जो हमने लिखा है ना, ये तो सिर्फ एक लोकेशन बताइए हमने कि आपने यहाँ लेके जाना है। अच्छा, कब लेके जाना है? जब यूजर उस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा, जिस टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमने दिया है। फिलहाल यहाँ पे कोई टेक्स्ट आ ही नहीं रहा लिंक्स के अलावा। क्यों नहीं आ रहा? हमने दिया ही नहीं है। अभी हमने दिया ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे चेक आउट आ गया यहाँ पे चेकआउट माय यूट्यूब चैनल। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। आ गया यहाँ पे ठीक है। चैनल आ गया कोई सा। अब इसे हम ठीक है। सी हटा देंगे। सी गलत लिख दिया मैंने, सिर्फ जेएस के रूल लिखना था। ठीक है, चला गया उस चैनल पे। ठीक है। आ गया भाई, हम अपने सर के चैनल पे आ गए। ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि, अच्छा अब आप गौर से देखो, हम जब इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे इस टैब के अंदर, ये जो हमारा ये टैब था, इसमें जेएस गुरु लिखा हुआ देख रहे हो आप? मैं मार्क कर रहा हूँ, आप इधर नजर रखना, इधर नजर रखना। अबे यार बहुत बुरा बनाया। ठीक है। सही है, सही है। इसको देखते रहे आप, इस टैब को। अब इसमें जेएस गुरु है। अब हमने बैक करा, index.html पर। अब हमारा यूजर जब भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा पेज बंद होके यूट्यूब खुल जाएगा। ठीक है, यही हुआ है। यही हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई जब यूजर क्लिक करे इसके ऊपर, दोबारा बैक करो उसको, दोबारा बैक करो। ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पेज में ना खुले, हमारी वेबसाइट खुली रहे, ये किसी दूसरे टैब में खुले। जैसे यूट्यूब, अगर आप माउस का जो ये वाला बटन होता है जिससे हम ऊपर नीचे करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, हाँ। ये एक फंक्शन होता है उसका, जिससे अंदर आप अगर इसको दबा के करो ना तो आपकी लिंक जो है ना इस पेज पे नहीं खुलती, इस वाले पेज पे, दूसरे पेज पे खुलती है। अच्छा, सही।
ये इसका फीचर होता है। अब मोबाइल में तो नहीं होता और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारा यूजर है वो हमारी जब लिंक पे क्लिक करे ना, तो वो हमारी वेबसाइट खुली रहे, हमारी वेबसाइट से जाए नहीं। ठीक है, सही है। न्यू तो टैब अब पे खुले इसकी, हैं, न्यू टैब पे खुले ना। न्यू टैब पे खुले। अब हम यहाँ पे इस पे लिखेंगे href के अंदर ही टारगेट, टारगेट के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैंक। उसी एचरेफ में लिखना है। उसी href में लिखना है, देख लो आप अच्छी तरीके से। href के अंदर नहीं लिखना, एंकर टैग के अंदर लिखना है। href तो यहाँ पे खत्म एंकर। हो गया हमारा, JS गुरु के हम्म, बाद जो हमने ये लगाया हुआ है खत्म। हम्म, अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं एक दफा, सेव कर लिया मैंने। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो हमारा यहाँ पे खुला। एक और दफा दिखाते हैं। हम्म, ये क्लिक करा है मैंने, ये दूसरे पेज पे चला गया। ठीक है, सही है भाई। सही है। ये अब आ गए हम यहाँ तक। अब हम दोबारा बुक पे जाएंगे भाई, देखेंगे बुक में क्या हो रहा है। अच्छा भाई, एक ही पेज के अंदर हमने 2-3 वो बनाए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बना ये- दिया भाई imran.html, और यहाँ पे मैंने बना दिया भाई muzammil.html। सही है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई इमरान में हेलो आई एम इमरान। हम्म, मैं मुजम्मिल के में जाऊंगा और इसको कर दूंगा हेलो आई एम मुजम्मिल। इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम बनाएंगे एंकर टैग, 2 एंकर टैग बनाएंगे। सही है भाई। एक एंकर टैग। अच्छा, अब इसके अंदर अब क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम किसी लिंक पे लेके गए थे यूजर को ना, हम्म, वो लिंक तो यूट्यूब पे पड़ी हुई थी। ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हम जो यूजर को लेके जाएं तो उस पे नहीं लेके जाएं, मतलब किसी लिंक पे नहीं लेके जाएं, अपने ही किसी पेज पे जो हमारी वेबसाइट का हिस्सा है। जैसे पेजेस होते हैं ना, होम, अबाउट, जी जी। उस तरीके से ले जाएं। तो हम href पे उसका नाम लिख देंगे। क्या है भाई, imran.html, डॉट imran.html। एचटीएमएल। अच्छा, इसके अंदर हम https क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते बताएं। हाइपरलिंक वाला, हाइपरलिंक टेक्स्ट वाला जो होता है ना, जी, वो है एच ना। जी जी। क्योंकि ये वेबसाइट नहीं होती, इस वजह से। जी, ये वेबसाइट नहीं होती। अच्छा, अब इसका ठीक मैं है। आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। अभी हम इसके अंदर टाइप करें ना imran.html पूरा। हम्म, इसका एक आसान तरीका है, लैपटॉप में कंट्रोल का बटन दबाएं आप, हम्म, कंट्रोल का बटन दबा के रखें और साथ साथ स्पेस बार दबा दें। अच्छा। तो आप में जितने भी ठीक। फोल्डर्स होंगे ना आपके, वो सब खुलेगा आ जाएंगे। तो आप जिसके ऊपर ले अच्छा, जाना सही। चाह रहे हो उसके ऊपर क्लिक कर दें इमरान। सही है हम ये। लिख देंगे यहाँ पे बेहतरीन हो गया। इमरान पेज। हम्म, यहाँ पे हम कर देंगे इसे मुजम्मिल पेज, पेज। और इसको भी हम यहाँ से कर देंगे भाई muzammil.html। हम्म, अब सही। बंदा अब इस तरीके से आ गया। अब मैं इमरान पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा हुआ आ गया हेलो आई एम इमरान। मैं मुजम्मिल पे क्लिक कर रहा हूँ, सही। लिखा हुआ आ गया हेलो आई एम मुजम्मिल। हेलो आई एम मुसम्मिल। सही है। दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाओ। इमरान पे क्लिक करा, हेलो आई एम इमरान आ हाँ। गया। मुजम्मिल हम्म, पेज पे क्लिक करा, हेलो आई एम मुजम्मिल आ गया। सही है। हाँ, ठीक है। ये भी हो हम्म, गया भाई। अब हमें जाना है एक स्ट्रक्ट उसके पीछे जाना है, एक फोल्डर पीछे जाना है।
फर्ज करो हमने यहाँ पे एक बनाया हुआ है वही इमेजेस का फोल्डर। इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमने बनाया हुआ है वजाहत.html। अच्छा हम बना देते हैं भाई वजाहत.html। अब ये इस इमेजेस के अंदर है, देखो इमेजेस के अंदर है चार, ठीक है। जी। अब हम चाह रहे हैं कि भाई हम index.html से जैसे इमरान और उनके पास गए ना, ऐसे हम जा रहे हैं वजाहत के पास भी जाए। मैं यहाँ पे वजाहत लिख ठीक रहा है। हूँ, यहाँ पे अगर मैं मुजम्मिल लिख रहा हूँ तो आ रहा था, देखो यार आप इमरान भाई MUZ लिखा मुजम्मिल, मुजम्मिल.html आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं वजाहत लिख रहा हूँ तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इमेजेस में है ना, तो अब हम इमेजेस इमेजेस, के अंदर फोल्डर। हाँ तो अब हम इमेजेस पहले में कैसे जाएंगे? पहले हम इमेजेस में इमेजेस में जाएंगे। जा, फिर स्लैश करके वजाहत में। सही, इमेजेस में जाएंगे, स्लैश करके वजाहत.html में जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे वजाहत पेज। इस तरीके से वजाहत के अंदर भी हमें कीवर्ड लिख के और लिख देंगे हेलो वजाहत। सही है। अब हम चाह रहे हैं भाई वजाहत के नीचे हमने एक और लिंक बनाया हुआ हो जिसके अंदर हम दोबारा जो है वो किस पेज पे चले जाएं, इंडेक्स हम्म, वाले पेज पे चले जाएं जहाँ पे सबकी लिंक है। तो हम यहाँ पे एक एंकर टैग बनाएंगे, एक एंकर नहीं टैग अब क्या बनाएंगे। कहा तुमने, अब हम वजाहत में तो हम चले गए। वजाहत पे चलेगा, हमें वजाहत से वापसी आना है उस पेज पे जहाँ पे इमरान, वजाहत और मुजम्मिल तीनों का बना हुआ है। ठीक है। अब वो हम कैसे जाएंगे, एक एंकर टैग बनाएंगे। अब हमें फोल्डर जब आगे जाना था तो पहले हमने इमेजेस लिखा, फिर हमने स्लैश लगा दिया, ठीक ऐसे है। ही किया था। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। आ रहा है क्लियर नजर? ऐसे हम एक फोल्डर आगे जाते हैं। ठीक अब है हमें इमेजेस, एक, ठीक है। अब हमें एक फोल्डर पीछे आना है ठीक है। क्योंकि वजाहत तो अंदर है ना। अब हमें वजाहत से बाहर आना है, इमेजेस वाले फोल्डर से वजाहत बाहर में आ आना रहा है। ना, ठीक कैसे है। आएंगे? तो हम ये वजाहत और जो है ना ये इसका फोल्डर बना देंगे, इसका होम पेज का। होम पेज पे आना है ना अब हमें। कैसे आएंगे? हमें एक, नहीं है। बोले बोले हम्म, बोले होम कैसे पेज नहीं आएंगे? बनाएंगे क्या? होम पेज तो बना हुआ जैसे है कि ना हम हमारा जो है ना, index.html के नाम से, index.html के नाम से होम पेज बना हुआ है हमारा। ठीक है। हाँ तो अब हमें उसके अंदर जाना है वजाहत के पेज से। वजाहत के पेज से कैसे जाएंगे? तो हम बैक करेंगे ना, तो बैक पहले हम कैसे जो है करेंगे? ना वजाहत, वजाहत से पहले जो है ना हम अपना क्या नाम है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल स्लैश वजाहत, हाँ तो कैसे, नहीं ना पीछे कैसे आएंगे? ऐसे ही। ये गलत है। गलत। पीछे वाला मेरे याद नहीं आ रहा दिमाग में, मेरे को पीछे वाला सर ने जो करवाया था। देखो आगे तो हम ऐसे चले जाते हैं, इमेजेस लिख के और स्लैश लगा देते हैं, तो हम एक फोल्डर आगे चले जाते हैं। हम्म। पीछे हम आते हैं डबल डॉट हम्म। लगा के स्लैश। अच्छा डबल डॉट लगा के स्लैश। सही, डबल डॉट लगा के स्लैश लगाएंगे, हम एक फोल्डर पीछे आ जाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर हम आ गए भाई index.html पे। हम्म, तो वजाहत नहीं आएगा इसके अंदर, ये इमेजेस नहीं आएगा, देखो डायरेक्ट मैं, डबल डॉट स्लैश इंडेक्स। हाँ तो नहीं तो वजाहत में नहीं ना, वजाहत में तो हम हैं, 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो हम्म, जाएगी। बस 10 मिनट ठीक है है। तो आपके हम, पास, सही है ना? ठीक उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं चला जाऊंगा ना दुकान। दुकान पे, ठीक है ठीक है, बेहतरीन। index.html, अभी तो index.html में जाना है ना यार हमने। वजाहत में तो हम अभी हैं, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ हाँ मेरा वजाहत माउस पे हो देखो, ना, ठीक है। यहाँ से हाँ हमें वजाहत इंडेक्स पे में है, जाना ठीक है। है। ठीक है। तो हमने दो डॉट बना लिए यहाँ पे, ठीक है। दो डॉट बना के स्लैश लगाया, हम एक फोल्डर पीछे आ गए, index.html पे आ गए। सही ठीक है। है।
अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम दोबारा इस पेज पे पहुंच जाएंगे। कैसे भाई, इमरान पे क्लिक करा, हेलो आई एम इमरान पे आ गए। मुजम्मिल पे क्लिक करा, हेलो आई एम मुजम्मिल पर आ गए। अब मैं पीछे जा रहा हूँ तो बैक के बटन से जा रहा हूँ, जो कि उसका गूगल का अपना होता है, क्रोम का, ठीक है। ब्राउजर का अपना होता है। अब मैं जब वजाहत पे जा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ से बैक नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ मैं इस पेज के ऊपर ही किसी चीज के ऊपर क्लिक करूँ और इंडेक्स वाले पेज पे चला जाऊँ। सही है। होम पेज पे क्लिक करूंगा, दोबारा यहाँ पर आ गया बगैर बैक करे। सही है यार हाँ, इस मोबाइल के हाँ, आप बोलो। मैं कह रहा हूँ, इमरान पे गए, बैक करके वापसी आए। हम्म। मुजम्मिल पे हाँ गए तो इमरान भी पे। बैक करके वापसी आए। लेकिन जब हम ठीक है। वजाहत पे गए ना, तो वजाहत पे हमें होम पेज की लिंक मिल गई थी। हम इसके ऊपर ही क्लिक करके दोबारा लिंक्स पे आ गए। ठीक है। सही है। वजाहत पे होम, ठीक है, होम पेज की लिंक मिल गई। ठीक है। ठीक ठीक है, 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 ठीक, तो सही हम है। इधर आ गए भाई। हम्म। अब यही अगर मैं ये डबल डॉट नहीं लगाता ना, तो ये काम ही नहीं करता। होम पेज पे हाँ क्लिक डबल कर डोर। रहा हूँ, कैन नॉट ठीक है। गेट, वो कह रहा है आ ही नहीं रहा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसलिए अब अच्छा हमें तो डबल ये डॉट। फर्ज करो, जिस तरीके से हमने इमेजेस फिर वजाहत, फिर इसके अंदर अगर हम एक दो और फोल्डर बनाए और सिर्फ ये डबल डॉट स्लैश करके अगर बैक आना चाहे तो हो जाएगा? क्या हम क्या करना चाहें? देखो अभी तो आपने, हम इमेजेस में गए और उसमें उसी के अंदर फोल्डर था वजाहत का, वजाहत ठीक है ना, हमें आना तो होम पेज पे आना, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे आना था, हाँ, ठीक है ना। अगर हमें फोल्डर बढ़ा दे के, जैसे कि हम जो है ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फिर वजाहत, फिर उसके अंदर कोई और फोल्डर बनाए, फिर अगर हम डबल डॉट स्लैश लगाएं तो हम वापस आ जाएंगे क्या? अभी कर लेते हैं। इमेजेस के अंदर आप चाह रहे हो एक और फोल्डर बना दो। हम्म। इमेजेस के नहीं अंदर हम एक वजाहत और, के अंदर, वजाहत के अंदर बनेगा। वजाहत के अंदर तो नहीं बनेगा ना, कि वजाहत फोल्डर नहीं है, ठीक है, वजाहत तो HTML है। एच टी एम एल है, ठीक है। इमेजेस फोल्डर है। ठीक है। सही है, इमेजेस के अंदर बन जाएगा। उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा, जितने हम्म। आप बोलो। हम्म। फोल्डर 1 के नाम से हम बना देंगे भाई, फोल्डर 1। फोल्डर 1 एक और बना देंगे। इस फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बना देंगे, फोल्डर 2। सही है भाई। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ भाई कि फोल्डर 1 के अंदर हम कोई ऐसा पेज बनाए, फोल्डर 1 के अंदर हम कोई ऐसा पेज बनाए, अपना index.html, एक और index.html बनाए जो कि फोल्डर 1 के अंदर होगा। लेकिन ऐसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, हम बना देते हैं hafiz.html। ये हमारा किसमें है, फोल्डर 1 में। अब फोल्डर 2 में बनाना है हमें। फोल्डर 2 के अंदर हम बनाएंगे भाई अपना zishan.html बना लेते हैं। चलो ताहा डॉट एच टी एम एल भी zishan.html, बना सकते हैं। चलो ताहा कर लेते हैं, taha.html। फोल्डर बन रहा है ना, सॉरी 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 सॉरी, फाइल बनानी पड़ेगी, taha.html। अब हम कितने फोल्डर अंदर आ गए भाई? 4। एक फोल्डर है, उसके अंदर एक इमेजेस का फोल्डर है, उस इमेजेस के अंदर एक फोल्डर 1 है, उस फोल्डर 1 के अंदर एक फोल्डर 2 है, उस फोल्डर के अंदर taha.html है। सही है। पहले फोल्डर है, फिर इमेजेस है, फिर उसके अंदर पहले फोल्डर, फिर उसके इमेजेस अंदर है, फोल्डर। पहले इमेजेस है, हाँ सही है। इमेजेस के अंदर फिर फोल्डर उसके 1 अंदर, है, उसके उस अंदर फिर फोल्डर 1 के फोल्डर अंदर है। फोल्डर 2 है, और इस फोल्डर 2 के अंदर ठीक है। taha.html है। ठीक है, 5 बेहतरीन। मिनट रह गया हमारी क्लास में, तो जल्दी से समझ लो। अब इधर हम एक एंकर टैग लगाएंगे, बिल्कुल यही है। हम डबल डॉट स्लैश लगाएंगे। अभी हम किस में है भाई, फोल्डर 2 के अंदर है। हम्म, फोल्डर 2 के अंदर है कि नहीं? ऐसे ही। डबल डॉट स्लैश फोल्डर 2। लगाया, हम फोल्डर 2 में आ गए।
अब हम चाह रहे हैं हम एक और फोल्डर पीछे चले जाएं, फिर हम डबल डॉट स्लैश लगा देंगे। हम फोल्डर 1 से भी बाहर आ गए, अब हम चाह रहे हैं हम और पीछे चले जाएं, फिर हम डबल डॉट स्लैश लगा देंगे। फिर हम आ गए उस पेज पे जहाँ पे इमरान भी है, वजाहत भी है और ये भी है, पहले पेज पर आ गए। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे भाई, गो टू मुजम्मिल, गो टू मुजम्मिल। तो देखें आप कैसे नहीं जाते हम, पहले हमें यहाँ से मुजम्मिल वाले पेज पे, यहाँ पे हमें एक एंकर टैग बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमें लोकेशन देनी पड़ेगी कि वो किधर है। हफीज हम किसमें है अभी, taha.html में। गो टू ताहा, वजाहत पे गए, वजाहत पे जाने के बाद है होम पेज, सॉरी मुजम्मिल में लिख दिया हेलो आई एम मुजम्मिल, गो टू ताहा। ताहा वाले पेज पे आ गए, ताहा ने लिखा हुआ गो टू मुजम्मिल, वापस मुजम्मिल वाले पेज पे आ गए। भाई समझ ये बड़ा गए? कंफ्यूजन वाली चीज है। कंफ्यूजन है भाई, देखें ना, जब हमें एक फोल्डर के आगे जाना होता है तो हम जाते हैं इमेजेस, उस फोल्डर का नाम लिखा, स्लैश लगा दिया तो हम उस फोल्डर, स्लैश का मतलब होता है कदम, कदम आगे समझ लो। कदम इमेजेस के कदम। आगे हमने अगर स्लैश लगा दिया समझ लो इमेजेस के अंदर कदम रख दिया हमने। इमेजेस से 2 डॉट पहले फिर स्लैश लगाया है जैसे हमने यहाँ लगाया था, दो डॉट ऐसा समझ लो, हम 2 कदम पीछे हुए, फिर हमने क्या कहते हैं ये लगाया है, मतलब 2 कदम पीछे, फिर 2 कदम पीछे, फिर 2 कदम पीछे, फिर मुजम्मिल डॉट HTML आएगा। ठीक है। और यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है भाई कि सॉरी कहाँ गया भाई, इमेजेस में, इमेजेस के आगे मतलब भाई एक कदम आगे इमेजेस के फोल्डर में घुस जाओ। अगर ये स्लैश आगे लगा हुआ है तो मतलब उसमें घुस जाओ, अगर ये स्लैश पहले लगा हुआ है तो मतलब यहाँ से निकल जाओ, ऐसे ही जैसे इसमें हुआ बता हमें। हम फोल्डर 2 के अंदर हैं, हमने बोला भाई अब इधर देखो कितने डॉट लगे, कितने स्लैश लगे हुए हैं, 1 2 3, 2 3 3 है। सबसे पहले हम इसको कह रहे हैं कि भाई हम फोल्डर 2 में है ना, फोल्डर 2 से बाहर निकल जाओ, यहाँ तक हमारा एक स्लैश हो गया। ठीक है। अब हम फोल्डर 1 में आ गए, अब हम इससे कह रहे हैं भाई फोल्डर 1 से बाहर निकल जाओ। ठीक है। अब हम इमेजेस में आ गए, अब हम इससे कह रहे हैं भाई इमेजेस से भी बाहर निकल जाओ। दो कदम करके हमने इसे पीछे कर दिया कि भाई फोल्डर 2 से भी बाहर निकलो, फोल्डर 1 से भी बाहर निकलो, इमेजेस से भी बाहर निकलो, फिर मुजम्मिल डॉट HTML आएगा, वहां घुस जाओ। ठीक है। सही है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो गो टू ताहा किया, डायरेक्ट मुजम्मिल डॉट HTML पे आ गया। ठीक है। सही है भाई। ये अपना अगर आप बोले तो मैं आपको ये कोड गिटहब पे पुश कर दूं, पुश कर दो। और ये क्लास भी फिर मैं डाल दूंगा। सही है, डाल दो, फिर रिकॉर्डिंग भी चलें डाल दो। चलें, सही है, इजाजत तो उसकी दीजिए मुझे। गिटअप की आपकी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने अपना कीमती वक्त हमें अपना टाइम दिया। और दुआ दे दिया अल्लाह करो आपको अपने उसका छोटे भाई अजर, को यार, अपने अल्लाह छोटे आपको भाई को उसका दुआ, अजर देगा। अपने छोटे भाई को दुआ दे दिया करो, और कल भाई को मुझे लेना आ जाए, उससे बेहतरीन मेरे लिए तोहफा नहीं होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं कल जाऊंगा ना उसके बाद मिस्त्री के पास, अबे उससे नाटक मैं पूछूंगा 4-5 दिन, क्या सिचुएशन है। सब कह रहे हैं 4-5 दिन रनिंग के लिए, रवानगी के लिए बहुत होता है, तुमने यार तो बात सुनो, इतना लंबा बात वो कर सुनो, दिया। बात सुनो। वो होता है कि जब, बात सुनो, वो तब होता है कि आप ऑफिस वगैरह जा रहे हो तो गाड़ी रन कर रहे हो, ठीक है ना। मैं कुछ अलग तरीके से हूँ, अगर मैं ऑफिस जा रहा होता ना तो मैं बाकी गाड़ी को रन कर लेता, ठीक है ना। लेकिन अभी अच्छा, वो टावर पे था मेरा ऑफिस, तो मैं डेली जा रहा होता तो 4 5 दिन में हो जाती। अभी मैं डेली नहीं जा रहा हूँ, अभी मतलब कम ज़्यादा से चला रहे ज़्यादा हो अब आप, बाइक कम चला रहे कम हो? चला रहा हूँ ना। हाँ, अच्छा तो अच्छा। ज़्यादा चल रही थी तो बाकी 4 5 दिन में हो जाती। लेकिन उम्मीद है कल की दिन में, तो मुझे उम्मीद है कि मैं कल जब जाऊँगा ना, वो उसको जो फिर चलाएगा उसको फिर कुछ टाइट भी करेगा ना। उसने अभी बहुत सी चीज़ें टाइट नहीं की हैं, इंजन को पूरा टाइट नहीं करता है। जब इंजन बनता है ना कुछ चीज़ें तोड़ अचानक के। हमारी क्लास बंद हो जाएगी, 10-15 सेकंड रह गया बस। ठीक है, जज़ाकल्लाह। चले ठीक है। फिर चलते, फिर मुलाकात ओके, होगी आपसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। क्या